ग्वालियर के पंजीयन कार्यालय में साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर जो दलालों का जमावड़ा बराबर चालू रहता है। उसका कारण सीधा सा ये है कि जो जब यहाँ के डीआर से बात की गई तो उनका कहना ये है कि यहाँ हमारे पास स्टाफ बहुत कम है। यही वजह है कि यहाँ हम मजबूरी बस हमें जो दस्तावेज लेखक हैं उनकी सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दस्तावेज लेखक है वो मुख्य कुर्सी पर बैठकर यहाँ पर अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए भ्रष्टाचार का नया नमूना, जो दस्तावेज लेखक हैं वो खुद ही मुख्य कुर्सी पर बैठकर यहाँ काम कर रहे हैं। और आप देखिए साफ तौर पर देखेंगे जिस तरीके से यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। ये देखिए ये लोग जो लोग हैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए अभी स्वदेश न्यूज़ के कैमरे को देखकर ये जो आप बैठे हुए थे वो उठ गए हैं। सामने यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है उनसे वो बैठे हुए। मैम ये कौन काम कर रहा था यहाँ पे? अभी कोई नहीं था, सर्वर ही नहीं आ रहा, 1 घंटे से बैठे हुए हैं ऐसे, पार्टियां खड़ी हुई हैं। तो उल्टा कैसे रखा? ये इस तरफ रखा है, आप उस तरफ बैठे? पार्टियां भी देख रही हैं सामने। अच्छा, ये पार्टियों को दिखाने के लिए है। अच्छा, ये सब रजिस्ट्रार थी, कह रही पार्टियों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। अब आपको लेके चलते हैं मनोज कुमार तिहारे। हालांकि ये थोड़ा इनके बारे में है कि ये खुद ही रजिस्ट्रियाँ करते हैं और पहले रजिस्ट्रियाँ करते नहीं थे लेकिन अब कुछ करने लगे हैं। सारे जी कितनी रजिस्ट्रियाँ की आज? कह नहीं सकते, शायद 2-3 हो गई होंगी। सारे जी बड़े ऐसे रजिस्ट्रार हैं कि जब तक पूरे इनके पास कागज नहीं होते हैं वो रजिस्ट्रियाँ नहीं करते हैं। उनका सीधा सा कारण यह है कि ये कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सवाल सबसे बड़ा यही है कि इनके पास 2 से 3-4 रजिस्ट्रियाँ होती हैं लेकिन और जो रजिस्ट्रार हैं उनके पास बहुत सारी रजिस्ट्रियाँ हो जाती है। ये समझ में नहीं आया ऐसा क्यों होता है। अब आपको लेके चलते हैं और जो और भी रजिस्ट्रार हैं उनके पास लेके चलते हैं, देखते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। हालांकि स्वदेश न्यूज़ के कैमरे को देख के लोग जो यहाँ दस्तावेज लेखक हैं जो ये रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर भाग गए होंगे। और अब आपको लेके चलते हैं, ये देखिए सीधा लेके चलते हैं पारितोष कुमार। सब रजिस्ट्रार यहाँ नहीं है, दस्तावेज लेखक रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं। पारितोष कुमार ये सब रजिस्ट्रार हैं। ये इनका जरा बोर्ड भी दिखा दीजिएगा। बिना सब रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रियाँ यहाँ हो रही हैं। कहाँ थे भैया? ये कौन थे? मानमंत्री जी के चैम्बर में बैठा हुआ था। कौन थे आप जो आपके सामने आपके कंप्यूटर कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा है। हमने देखा हमारे कैमरे में कहते हैं कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो गुस्सा हो जाता है। नहीं गुस्सा नहीं होते हैं। 2 घंटे सर्वर नहीं, पब्लिक भी परेशान हो रही है। तो मैं तो इधर बैठा था डीआर साहब के यहाँ पर। हाँ जी अंदर बैठे हुए थे अभी। हाँ अभी ये सामने कुर्सी पे। वो कह रहे हैं वहाँ बैठे थे। नहीं सामने जहाँ से गए निकल के अभी निकली चला गया था, ऊपर चला गया था, फिर मानमंत्री जी के यहाँ बैठ गया अभी आके। चलिए भैया मानवी जी क्या बैठ गए थे और जो हमारे साथ लोग हैं सर कैसे देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो बहुत समय से देख रहे हैं। जैसे ही आप, मैं काफ़ी पहले आ गया था, मैं देख रहा था कि जैसे ही आपकी वो एंटर की, कैमरा देखा तो दौड़ दौड़ के जो यहाँ सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ एजेंट हैं, उन्होंने सूचना दी कि भागो भागो, कैमरा आया, शेर आ गया। और मैं सर एक नया तरीका बता रहा हूँ। एक अभी कुछ दिनों से सुनने में आ रहा है कि जैसे किसी रजिस्ट्री मान लीजिए है किसी कॉलोनी की और उसमें बाद में एड्रेस में आता है सिटी सेंटर, तो यहाँ पे लोग सिटी सेंटर की ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं जबकि बाकायदा सर्वे में लिखा हुआ है सर्वे क्रमांक ये, और वो आग्रह कर रहे हैं। ये विसंगति कह सकते हैं इसे? ना विसंगति नहीं है, ये 100% भ्रष्टाचार की एक नई संगति है। अच्छा चलिए बगी साहब से पूछ लेते हैं। बगी साहब अभी एक बड़ी विसंगति आई है कि ये कुछ लोग बता रहे हैं कि जैसे मान लो सिटी सेंटर में उसका निवास है और उसके आगे हम जाते हैं तो सर्वे नंबर तो बदलने के बाद लेकिन ये ड्यूटी चार्ज करते हैं हम सिटी सेंटर की, तो उसमें निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्री करवाने वाला और करने वाला दोनों को नुकसान होता है। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो पॉलीगॉन ने गलत किया हुआ है, उसको सही ढंग से अभी किया नहीं है, अपडेट नहीं किया है, तो इसलिए वो चीज़ आती है। लेकिन उसमें ऑप्शन भी दिया है कि आप गाइडलाइन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो वो सही जगह है कि आप स्टैंप ड्यूटी ले सकते हैं। तो डीआर साहब ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे? नहीं, डीआर साहब का कोई आदमी सिस्टम में है ही है, वो प्रोवाइडर लोग जानते हैं। कुछ तो अनाड़ी आ गए हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है, वो अपने उल्टे सीधे कर देते हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर कोई है उनसे जान लेते हैं जो आपने विसंगति बताई। हाँ, और दूसरा सर ये कह रहा हूँ कि सर प्रोवाइडर यहाँ पे सब पूरे रजिस्ट्रार ऑफिस को घेर के बैठे हैं। इनके लाइसेंस अलग अलग जगह, कोई का मुरार का लाइसेंस है, किसी का डीडी नगर का, किसी का लश्कर का। रजिस्ट्रार ऑफिस को घेर के क्यों दलाली कर रहे हैं? यहाँ क्यों बैठे हैं? आपका नाम क्या है? ओपी विश्वैया एडवोकेट। ओपी साहब आप स्वदेश न्यूज को दस्तावेज उपलब्ध कराइए, हम आपसे वादा करते हैं। इसमें सिस्टम में डले हुए आप देखेंगे, आपको सबको लाइसेंस के पत्ते डले हुए, लाइसेंस नंबर है। यहाँ क्यों रजिस्ट्रार ऑफिस घेर के बैठे हैं? अच्छा यहाँ होने बात ये सबके सब रजिस्ट्रारों की दलाल है, कोई प्रोवाइडर ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, दलाली कर रहा है। और सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, दलाल बैठे कलेक्शन करते हैं।
हर सब रजिस्ट्रार के यहाँ पैसा सिस्टम पूरा बंधा हुआ है। आपको मालूम है, आपसे भी नहीं छुपा है, आम जनता से भी नहीं छुपा। कोई ऐसी रजिस्ट्री बता दे जिसने बिना पैसे के दिए आया और रजिस्ट्री कर रहा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो अभी कराने आया पैसा दिया है जो बताया वकील वहाँ पे जो पैसा लगा के अलावा कितना पैसा लिया गया? एक्स्ट्रा कितना लिया गया? एक्स्ट्रा शायद 7,000 रुपये का एक्स्ट्रा लिया। नाम पता नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है कौन सा स्टार्ट नहीं किया? रजिस्ट्रार को तो पता नहीं, उधर ही करवाया सिटी सेंटर पे। सर्विस प्रोवाइडर क्या है? रजिस्ट्री कहाँ? एड्रेस कौन सा आपका? एड्रेस मेरा नाम तो अरुण कुमार शर्मा है, कहाँ पे कराई? किस एरिया कौन सा? महाराजपुरा। महाराजपुरा में कौन सा स्टार लगता है? महाराजपुरा महाराजपुरा में प्रोवाइडर बैठे हुए हैं। अब कौन सा प्रोवाइडर ये नाम नहीं बता रहे। ये कह रहा है वहीं कराइए, तो यहाँ सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस होंगे, इनको नाम बताना है सर्विस प्रोवाइडर। अब वो मुझे पता नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है कि सर्विस हाँ हम तो कराने। हाँ अरे उधर ही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अरुण कुमार शर्मा। किसके नाम से रजिस्ट्री हुई है? संदीप बघेल के नाम से हो रही है। आपने खरीदी है? नहीं मैंने खरीदा आपने खरीदा है? आप मतलब किस नाम से खरीदा? अपने अरुण कुमार शर्मा के नाम से। कुमार शर्मा के नाम से महाराजपुरा निकाल लेंगे। कौन सा यहाँ पर और भी कोई सर्विस प्रोवाइडर है बात करना चाहता है? सरकारी खर्चे के अलावा 7,000 रुपए लिए हैं इनसे। अब पूछिए कौन से प्रोवाइडर की फीस है, जला पंजीयक साहब से भी पूछ सकते हैं, वही बता। सबको लिस्ट लगाना चाहिए कि हमारी कितने प्रत्येक दस्तावेज की फीस लगी हुई है। बड़ी विसंगति है बगी साहब, मैं आपका साधुवाद करता हूँ। भोपाल में, इंदौर में हर जगह लिखा हुआ है। आप बाहर निकल के आए जरा और यहाँ देखें, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि पंजीयक जो दस्तावेज लेखक है उसकी फीस कितनी होनी चाहिए, कहीं भी नहीं लिखा है। नियम ये है जी, प्रोवाइडर के यहाँ भी कार्यालय में भी लिखा होना चाहिए। उनका लाइसेंस भी लगा होना चाहिए, लाइसेंस का स्थान भी लिखा रहता है, कौन सी जगह का लाइसेंस का स्थान है इनका, वहाँ भी फीस लिखी होना चाहिए। आप बता रहे हैं कि कुछ जगह बदलने पर प्रॉब्लम होती है। किसमें? सिटी सेंटर की जगह है, सर्वे की मांग में ज्यादा बढ़ा नहीं, वो तो पॉलीकॉन पे हो जाता है। अब पॉली अभी कहाँ पर कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है, उसके लिए एप्लीकेशन दिया है। नहीं, पॉलीगॉन गलत बताता है, लेकिन उस पॉलीगॉन गलत बताता है, लेकिन पॉलीगॉन गलत बताता है, लेकिन उसमें सुधारने का ऑप्शन है। आप गाइडलाइन से उस पर बढ़ जाएंगे आगे तो आपकी सही रेट लेगा। आपका नाम क्या है? क्या करते हैं आप? हैं? मैं यहाँ पे रजिस्ट्री कराने आया हूँ किसी की साथ में। हाँ तो मिलते हैं ना हम यहाँ। अच्छा, ज्यादा प्रॉपर्टी है या खरीद? नहीं कुछ नहीं करते, आपसे मिलने आते हैं। इन्हें सपना हो जाता है कि जब स्वदेश न्यूज यहाँ आता है तो ये लोग यहाँ आ जाते हैं। इनका कहना ये है, ये बचाव करते नजर आ रहा है। इनका कहना ये है कि यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, कितना दुर्भाग्यजनक है। छोटे छोटे अक्षरों में, अगर आप देखा होगा तब दवा हम खरीदने जाते हैं तो छोटे अक्षरों में लिखा होता है ना कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या, दिखती नहीं है वो। हम अपने क्या यहाँ लगा होना चाहिए बड़े अक्षरों में। भोपाल में आप देख लीजिए कई बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ छोटा सा बोर्ड लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह, ना उसका ये पता है कि कितनी फीस लगनी है, किसी को कोई पता नहीं है। एक हमारे शर्मा जी थे, उनका कहना यह है कि 7,000, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ, 7,000 फीस ली गई साहब ड्यूटी के अलावा। ड्यूटी के अलावा ही ली जाती है यहाँ पे हमेशा। ये जो अभी आपसे मिलने वाले हैं ये सब वही लोग हैं जो मध्यस्थता करते हैं। बगी साहब, बड़ा अच्छा लगा आपने बताया, कम से कम इतनी हिम्मत तो जुटाई। सर ये और कह रहा हूँ, सब रजिस्ट्रार के यहाँ जो बैठे हुए हैं लड़के 200-200 रुपए हर रजिस्ट्री पे ले रहे हैं, और एक सब रजिस्ट्रार कर रहा है 40 रजिस्ट्री 35 रजिस्ट्री, तो 200-200 रुपए पर डे के हिसाब से कितने हुए? 6-7 हज़ार रुपए पर डे हुए। तो वो प्रोवाइडर की जेब में जा रहे हैं कि सब रजिस्ट्रार की जेब में, वो प्राइवेट लड़के की जेब में जा रहे हैं कि सब रजिस्ट्रार की जेब में जा रहे हैं? ये सवाल है ना, सवाल है सर, वही समझ में नहीं आया। अभी हम भैया अभी पूछ लेते हैं, अब ओपी वर्मा साहब से पूछ लेते हैं कि एक बघेल साहब ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है उनसे। यहाँ है नहीं, वर्मा जी नहीं है, चलिए वर्मा जी यहाँ नहीं है, कहीं निकल गए हैं। और चलिए इसकी बात हम सीधे सीधे रजिस्ट्रार से पूछ लेते हैं कि ये बात तो सर यो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं वो ही बता पाएंगे। तो ये यहाँ रजिस्ट्रार हैं, उनसे हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए हैं, और जो 200 रुपए एक सर्विस प्रोवाइडर को दिए जाते हैं काम करने के। सर्विस प्रोवाइडर जो सब रजिस्ट्रार के प्राइवेट लड़के बैठे हैं, अच्छा 200 रुपए, वो 200 रुपए डॉक्यूमेंट के चार्ज करते हैं। 40 रजिस्ट्री की वो एक सब रजिस्ट्री में 35-40 रजिस्ट्री पर डे होती है, तो वो हिसाब से वो पैसा। चलिए कैलकुलेशन हम करते हैं इसका। अब देखिए आप ये देखेंगे साहब, अब ये यहाँ पर ये मानमोहन सिंह का ये कार्यालय है और इसके अंदर कपिल शर्मा बैठे हुए हैं। यहाँ अकेले बैठे हैं, क्या बात है? सर्वर काम नहीं कर रहा है, क्या हुआ सर्वर? अकेले बैठे 2 घंटे से समथिंग हो गए। शासन का हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा है, मतलब रजिस्ट्री नहीं होंगी तो राजस्व कहाँ से आएगा। हालांकि इन्हें अपने बारे में भदौरिया जी ने कुछ नहीं कहा कि परेशान हो रहे हैं बैठे बैठे। और अंदर देख लेते हैं कौन है।
क्या आप लोग अपना काम करिए मित्रों, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ये तो करते रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग आ गए थे और अच्छा कब्जे सर बैठे यहाँ बाहर किसी ने आपका नाम बताया तो इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ। सर कब से काम नहीं कर रहा है? सर अभी लगभग 1 घंटे से दिक्कत आ रही है, 1-1.5 घंटे से। हाँ वो बिल्कुल करना पड़ रहा है। सर्वर काम नहीं कर रहा है और जब से समझता जब से आया तब से दिक्कत थोड़ी हुई है। नहीं, थोड़ा सा काम सरल हुआ है उससे। अब करें क्या, अधिकारियों ने कर दिया, कहना तो था ही सरल। मजबूरी ये है कि अगर अधिकारियों बुराई करते हैं तो गुस्सा हो जाएंगे। हालांकि दिक्कत तो इन्हें भी आ रही है, कभी कभी तो ये होता है संविदा 2 में बस दिक्कत ये है कि रजिस्ट्रार को बैठना पड़ता है। संविदा 1 में आओ नहीं आओ रस्ती हो जाती थी। ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रमाण ऐसे पहले हैं। चलिए हम ये खबर दिखाए जाने के बाद देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या कब से आप यहाँ पे आ रहे हो, क्या देख रहे हो? यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ आने वाले लोगों से अनाप शनाप पैसे लिए जाते हैं। जिनको कुछ जानकारी होती है वो कम पैसे देते हैं, लेकिन जिनको जानकारी नहीं होती है उन्हें अच्छे से लूटा जाता है। जानकारी होती है उन्हें अच्छे से लूटा जाता है। हालांकि स्वदेश न्यूज़ ने बराबर यहाँ पर कई खबरें की, उससे कुछ कम से कम ये तो हुआ कि जो सर्विस प्रोवाइडर है स्वदेश न्यूज़ के कैमरे को देखकर वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पर बराबर जिस तरीके से लूट खसूट मची हुई है, और सबसे बड़ी बात ये है इसके साथ जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे DIG बैठते हैं और DR बैठते हैं। शायद उन्हें ये जमावड़ा दिखाई नहीं देता। उनके क्या हित हैं, क्या उनका स्वार्थ है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो दलालों के माध्यम से रजिस्ट्री करवाई जा रही है वो निंदाजनक तो है ही और घोर आपत्तिजनक भी है। दस्तावेज लेखकों को नीचे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में मैंने निर्देश भी उपपंजीयकों को जारी किए हैं। दस्तावेज लेखकों को भी निर्देश जारी किए हैं कि सेवा प्रदाता या दस्तावेज लेखक किसी भी स्थिति में कार्यालय में प्रवेश ना करें, क्योंकि उनका यहाँ प्रवेश करना कानूनन गलत है। तो अगर वो आते हैं और बैठते हैं तो इस संबंध में मैं कार्रवाई करूँगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान, ग्वालियर। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।